अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जनी आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्योटेस्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी होम्योटेस्ट का मौजू है जी गुर्दों की पथरी। ये बहुत बड़ा मसला है और हर 8-10 अफराद में से एक इस मुसीबत में मुब्तला है। बहुत सी इसकी वजूहत हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी परहेज वगैरह भी और मालजा भी। तो पहले चलते हैं कि इसकी वजूहत क्या है। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री भी इसमें आती है कि अगर एक फैमिली में बाप को, दादा को, वालदा को और आगे बहन भाइयों का है तो उसके लिए भी एक मालजा आपको मैं बताऊंगा कि ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से तमाम हो रहे हैं। तो तमाम हो रहा वो मेडिसिन लें तो इंशाल्लाह उनकी पथरियां बनना ख़त्म हो जाएंगी, आइंदा नहीं बनेंगी। होटलिंग ये भी एक बहुत वजह है कि जो होटलिंग के शौकीन हैं, कढ़ाई गोश्त वगैरह खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जिसमें शवाबे, शवारमे, बर्गर वगैरह, ये ऐसी शौकीन है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि उनकी जिस्म के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। एनर्जी ड्रिंक जो है वे ये भी लोग बेदाश और ख़ासकर नौजवान लड़के इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़ी एक इसकी रीज़न है मायोनीज़। बहुत से मतलब बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मायोनीज भी ज़्यादा मकदार में खाने से पथरियों का सबब बनते हैं। ये टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड की पथरियाँ इसमें बनना शुरू हो जाती हैं। पालक, चावल का बेताशा इस्तेमाल हो गया, गोश्त, कबाब, बारबेक्यू। जब ये आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाएंगे, जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होगी तो उसका नतीजा गुर्दे के अंदर पथरियाँ बनना है। बहुत ज़्यादा तली चीज़ें खाने से भी ये होता है। यूँ समझिए कि अगर 10 मिनट नेचुरल कोई प्रॉब्लम है तो 90% हम खुद पथरियाँ अपने जिस्म के अंदर, गुर्दों के अंदर बनाने का ज़रिया है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, किसी चीज़ का भी कसरत इस्तेमाल ना करें, अपने आप को इतदाल पे ले आए। माहौल ये भी एक बड़ा सबब है कि आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, को गुर्दे पूरी तरह काम नहीं कर पे, उन पर लोड है या गुर्दों गुबार है बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक असर करता है। दूसरा पानी बहुत ज़्यादा TDS लेवल बड़े हुए लोग पी रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर देखें तो 3-4 से क्या 1000 से भी ऊपर देखा गया है TDS लेवल, वो पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट है, वो साल्ट भी गुर्दों में पथरी बनने का और मेदों की खराबी का बहुत बड़ा सबब है। सबसे पहले आप अपने घर का जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल आलूदा नहीं है, बोर का पानी है, लेकिन उसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो कि आपके मेदे और गुर्दों की खराबी का सबब बन रहे हैं। तो अपने घर का TDS लेवल जो है पानी का वो ज़रूर चेक कराएं। बेताशा मेडिसन, कोई भी मेडिसन है वो खासकर पेन करो, बेताशा मेडिसन भी गुर्दों में पथरियों बनने का सबब करते हैं। तो इतदाल के साथ लें, डॉक्टर के मशवरे बगैर ना लें और ज़्यादा कोशिश करें कि खुराक के साथ या वर्जिश वगैरह या परहेज के साथ अगर आप बीमारियों को काबू कर सकते तो वो काम करें, बेताशा मेडिसन का इस्तेमाल ना करें। अब चलते हैं इनकी अलामात कि गुर्दे में पथरी हो तो अलामात क्या होती है। तो ये पीछे पीठ में, जो पीठ के आखिरी पसलियाँ वहाँ पे दाएं और बाएं तरफ गुर्दा है, यहाँ हल्का हल्का दर्द पैदा होता है और बंदा कमर का दर्द समझा रहता है, टोटके वगैरह इस्तेमाल करता है, पेन किलर लेता है, लेकिन ये दर्द बढ़ रहा होता है, थकी थकी कमर होती है और फिर एक दिन ऐसा होता है शदीद दर्द होता है, बाद हो जाता है और बंदा दर्द की वजह से आगे की तरफ झुक जाता है, शदीद दर्द होता है। जब चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि ये गुर्दे की वजह से है। और अल्ट्रासाउंड में जब टेस्ट आता है तो अल्ट्रासाउंड बताता है कि आपकी जो गुर्दे हैं वो तो पथरियों से भरे हुए हैं, तब बंदा परेशान होता है, लेकिन उस वक्त गुजर चुका होता है। तो इस सिलसिले में होम्योपैथी आपने सुन भी रखा होगा, आजमा भी रखा होगा कि होम्योपैथी में ज़बरदस्त मेडिसन है जो गुर्दों की पथरी को बगैर ऑपरेशन के निकालने की सलाहियत रखती हैं, वो इंशाल्लाह निकल सकती हैं। तो इसमें जो अगर डायग्नोज हो गया है तो जो परहेज है, परहेज आपने चावल, पालक,
टमाटर, तली चीज़, मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक ये मुकम्मल तौर पर बंद करने हैं। ये फ़ौरन तकलीफ़ बढ़ाते हैं। चावल ख़ास करके, बड़ा गोश्त, ये भी आपने फौरी तौर पर ख़त्म करना है। और इसके साथ आपने पानी, साफ़ सुथरा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तरबूज अगर सीज़न है, तरबूज और खरबूज ये खाना है। खरबूज में ये सलाहियत है कि ये पथरी को निकालने और उसमें तोड़ने में उसको मददगार साबित होता है। गन्ने का रस भी आपके लिए अच्छा है, मूली अच्छी है, ये पेशाब को ज़्यादा करते हैं। और ये पथरी अगर है तो उसको मेडिसिन लेने तो उसको निकालने में भी आपकी मदद करते हैं। अब चलते हैं ये दवाएं की तरफ। इसमें दवाएं कौन सी हैं? तो टॉप ऑफ द लिस्ट होम्योपैथी में गुर्दों की पथरी तोड़कर निकालने की आदत बेरब्रेस वेलग्रेस ये सबसे बेहतरीन दवाई है। ये आपने क्यू में लेनी है। 10 कतरे बेरब्रेस वेलग्रेस के लेने हैं। दाएं तरफ के गुर्दे में ये ज़बरदस्त काम करती है। और इसमें जो सिम्टम है कि इसका दर्द चारों तरफ फैलता है, शदीद दर्द होता है, तो वहाँ पे ज़बरदस्त काम करके। इसके साथ आपने लाइकोपोडियम, ये दाएं तरफ ज़बरदस्त काम करती है। आपने लाइकोपोडियम क्यू भी शामिल करनी है। तो ये दोनों मिला के अगर लेनी है तो आधी प्याली नीम गर्म पानी में 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर को और 15 रात को लेनी है। अगर अलग-अलग आपने मिलाने हैं तो 10-10 कतरे दोनों के, ये 3 दफ़ा दिन में लेने हैं और खाने से आधा पौना घंटा पहले लेने हैं। इसके साथ आपने हाइड्रेंजिया 30 पोटेंसी में, एसिड ऑक्सालिक 30 पोटेंसी में और बेलाडोना 30 पोटेंसी में, ये तीनों 30 पोटेंसी में मिला के 5-5 कतरे आधी प्याली पानी में दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ आपने पथरी को तोड़ने के लिए ज़बरदस्त दवाइयाँ निकालेंगे। वही सलेशिया बायोकेमिकल दवाई है, सलेशिया 6X 4 टैबलेट सुबह, 4 दिन को, 4 रात को आपने खाने के बाद इसको चूसना है, इस्तेमाल करना है। ये इस पर ज़बरदस्त काम करने की। अवाइल में मैंने एक बताया था कि मुरूसी बीमारी जो पथरी का मुरूसी हो उसके लिए कार्सिन्यूसन 200 में आपने एक खुराक ये मालजा शुरू करने से पहले इस्तेमाल करनी है। और दूसरी खुराक आपने 15 दिन के बाद लेनी है उन अफराद के लिए जिनके अंदर मुरूसी हिस्ट्री पाई जाती है। तो इंशाल्लाह आइंदा उनकी पथरियाँ जो हैं वो निकल जाएंगी और ना आइंदा बनेंगी नहीं। ये दवाएं आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बनी दवाई मेडिसिन मिल जाए और आपको ये तरद्दुद ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज़बरदस्त दवाएं हैं। आपने डॉक्टर रिक्विक जर्मनी, उसके लिए आपने R27 लेनी है, 10-10 कतरे दिन में 3 दफ़ा। एक मैं मैक्टम कराची की है, ये 3 नंबर है उसका 17। ये अब आपने इस्तेमाल करना है तो 15-15 कतरे आधी प्याली पानी में सुबह, दोपहर, रात को लेने हैं। मसूद फार्मेसी की, डॉक्टर मसूद की आपने अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए HR 77 आपने इस्तेमाल करनी है। ये भी 10-12 कतरे दिन में 3 दफ़ा। तो इंशाल्लाह ये 2-3 हफ्ते और आज 1 माह के अंदर आपकी जो पथरियाँ वो टूट के रेजा होके बाहर निकल जाएंगी। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, नए जो सुनने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का दबा दें ताकि नित नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।